बुद्धिमान लोग विश्वास के साथ सुने। सूरजगढ़ नामक एक छोटे से गांव में एक विद्वान संत आचार्य देवदत्त रहते थे। वे अपने ज्ञान, धैर्य और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेने उनके पास जाया करते थे। वे हमेशा कहते, बुद्धिमान लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि विश्वास के साथ सुनते हैं ताकि वे सही निर्णय ले सकें। गांव की समस्या। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग संत के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, हमारे गांव में झगड़े और गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। लोग एक दूसरे की बात ठीक से सुनते ही नहीं, बस अपनी ही बात मनवाने में लगे रहते हैं। क्या आप हमें इसका कोई समाधान बता सकते हैं? आचार्य देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर तुम इसे ध्यान से सुनोगे और विश्वास के साथ ग्रहण करोगे तो तुम्हें अपने उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। 3 मित्रों की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 मित्र रहते थे, राम, श्याम और मोहन। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या थी। वे कभी भी एक दूसरे की बात ठीक से नहीं सुनते थे। एक दिन तीनों जंगल की ओर घूमने निकले। चलते चलते वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे। अचानक उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाजें सुनाई दी। राम ने कहा, मुझे लगता है कि वहां कोई बाघ छिपा हुआ है। श्याम ने तुरंत विरोध किया, नहीं, वहां बाघ नहीं बल्कि हिरण होंगे। मैंने जंगल में हिरणों को इसी तरह भागते देखा है। मोहन ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों गलत हो। वहां जरूर कोई लकड़हारा होगा जो पेड़ों को काट रहा होगा। तीनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए और एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने बिना देखे ही अपने अपने निष्कर्ष निकाल लिए। सच्चाई का सामना थोड़ी देर बाद झाड़ियों से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। वह गांव का एक साधु था जो ध्यान करने जंगल में आया करता था। साधु ने उनकी बातें सुनी और कहा, तुम तीनों ही अपनी बातों को सत्य मान बैठे, लेकिन सच को जानने का प्रयास नहीं किया। तुमने एक दूसरे की बात ध्यान से सुनी ही नहीं, सिर्फ अपने विचारों को सही साबित करने में लगे रहे। फिर साधु ने उन्हें बताया कि झाड़ियों में से जो आवाजें आ रही थीं, वे कुछ वन्य जीवों की थीं जो पास के तालाब पर पानी पीने जा रहे थे। साधु की बात सुनकर तीनों मित्र बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते और बिना पूर्वाग्रह के विचार करते तो वे जल्दी ही सच तक पहुंच सकते थे। गांव वालों को सीख। आचार्य देवदत्त ने कहानी समाप्त करते हुए गांव वालों से कहा, जब हम किसी की बात सुनते हैं तो अक्सर हम अपनी सोच और धारणाओं के आधार पर उसे समझते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम विश्वास के साथ सुनते हैं, बिना पूर्वाग्रह, बिना अहंकार और बिना जल्दबाजी के निष्कर्ष पर पहुंचे। गांव वालों ने इस बात को गहराई से समझा और उन्होंने संकल्प लिया कि आगे से वे सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि विश्वास के साथ सुनेंगे। धीरे धीरे गांव में झगड़े कम होने लगे। लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे और उनके रिश्ते और मजबूत हो गए। सीख। बुद्धिमान लोग सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल और दिमाग दोनों से सुनते हैं। वे बिना पूर्वाग्रह के सुनते हैं और तभी सही निर्णय लेते हैं।